बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किए जाने के बाद जेडीयू में असंतोष बढ़ गया है। इस फैसले के विरोध में पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें नीतीश कुमार से सेक्युलर राजनीति की उम्मीद थी, लेकिन इस बिल के समर्थन से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया और कहा कि यह संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान बिलखुसूस औकाफ और मसाजिदों, मदारिस, दरगाह, खानकाह से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़े अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के जरिए अवाम के बीच और कागज कलम गुजारी शकील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह न निकल जाए। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम के इस्तीफे के बाद जेडीयू के अन्य मुस्लिम नेता भी नाराज हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी और एमएलसी गुलाम गौस ने भी इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया है और जेडीयू से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। जेडीयू के समर्थन से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला जेडीयू के मुस्लिम वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार असंतुष्ट नेताओं को मना पाते हैं या पार्टी को टूट का सामना करना पड़ेगा।